नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों 25 तारीख में यानी 25 मई यानी आज 23 है, तो परसों को 14 सीटों पर उत्तर प्रदेश की मतदान होने वाला है और उन 14 सीटों में 12 सीट सामान्य है और 2 सीटें जो हैं जिसमें मछली शहर और लालगंज ये सुरक्षित सीट है। तो इनमें से एक सीट लालगंज, इस पर मैं चर्चा करने वाला हूं और इसका जातीय समीकरण आपको बताऊंगा और यहाँ किसकी सीट निकल सकती है, क्योंकि 2019 में समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन था जिसमें आरएलडी भी थी, तो ये सीट बीएसपी के खाते में गई थी क्योंकि बीएसपी का टिकट था। यहाँ से संगीता आज़ाद चुनाव जीती थी, लेकिन अब बीएसपी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है, बीजेपी एनडीए के साथ लड़ रही है। तो यहाँ अब त्रिकोणीय मुकाबला बन सकता है। सबसे पहले 1962 में ये सीट अस्तित्व में आई थी और इसमें एक रामधन जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, तो वो चुनाव तो नहीं जीते, लेकिन उसके बाद से कई चुनाव ऐसे जीते जो 6 बार जीते। अगर लालगंज का नाम आता है तो उनका नाम सबसे पहले आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सांसद के रूप में वो बने। 6 बार चुनाव वो जीते, कभी कांग्रेस से जीते, कभी लोकदल से जीते, यानी कि अलग अलग पार्टियों से भी वो चुनाव जीते। उसके पास है जितनी भी पार्टियां हैं उनमें बसपा ने सबसे ज़्यादा बार चुनाव जीता, यानी कि 4 बार बसपा ने वहाँ चुनाव जीता। समाजवादी पार्टी ने 2 बार चुनाव जीता। तो अगर हम प्रेजेंट की बात करें, अब 2024 में क्या होने वाला है, तो इस पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। 2019 में हमने बताया गठबंधन से चुनाव जीती बसपा। 2014 में बीजेपी की लहर चल रही थी, कह सकते हैं, तो वो बीजेपी के खाते में चली गई सीट। तो अब क्या होने वाला है इस लालगंज की सीट पर? सबसे पहले तो साथियों इस बात को समझें कि किसी भी लोकसभा सीट पर कैंडिडेट पर निर्भर करता है कि वो सीट जीती जाएगी या नहीं जीती जाएगी। कोई भी पार्टी अगर ऐसा दमदार नेता खड़ा कर दे जो जीत ही जाएगा, तो फिर वो किसी भी पार्टी से हो वो जीत ही जाता है। जिस तरह से आपने देखा कि जो काम करने वाले हैं, जो लोगों के बीच में जाने वाले हैं, जो सबका साथ देते हैं हमेशा मुसीबत में, अगर वो निर्दलीय भी खड़े हो जाते हैं वो भी जीत जाते हैं। आप इस बात को समझते हो और मानते हो। तो जो लालगंज की जो सीट है उस पर समाजवादी पार्टी ने अपने दरोगा सरोज जो हैं उनको टिकट दिया, बीजेपी ने अपनी पुरानी कैंडिडेट को टिकट दिया, लेकिन बीएसपी ने जो टिकट दिया है इंदु चौधरी को, वो एक ऐसी नेता है कि वो पहले से ही लोकप्रियता उनकी बहुत ज़्यादा है और समाज के बीच में रहकर, बहुजन समाज के बीच में रहकर उन्होंने काम किया है, ज़मीनी स्तर पर काम किया है। तो जो ज़मीनी स्तर पर काम करता है उसको लोग अलग से भी वोट देते हैं। वो किसी का वोटर नहीं है कि समाजवादी पार्टी का वोटर है, यादव है वो वोट नहीं देगा, या बीजेपी का वो वोट नहीं देगा। अच्छे लोगों को सब वोट देते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बीएसपी की तरफ से सबसे बेहतरीन टिकट आया है और लालगंज में इंदु चौधरी को टिकट दिया है, वो सबसे बेहतरीन है। सबसे पहले बात तो ये हो गई, या टिकट जो दिया है इंदु चौधरी को, तो हम कह सकते हैं कि बीएसपी ने सबसे बढ़िया काम ये कर दिया है, वो जीत सकती हैं। पहला, जैसा आपने देखा कई सीटों पर ऐसा होता है कि टिकट इतना बेकार दे दिया जाता है तो दूसरी पार्टियों के जो लोग होते हैं, वोटर्स होते हैं, वो भी अच्छे लोगों को वोट देना पसंद कर देते हैं, फिर उसको वोट नहीं देते अपनी पार्टी वाले को, फिर वो अच्छे को वोट देंगे। तो वो ये सोचते हैं कि जो हमारे बीच में रहकर काम कर सकता है, जो हमारी आवाज़ उठा सकता है, तो हमें ऐसे लोगों को संसद में पहुँचाना चाहिए। तो इंदु चौधरी को जो टिकट बीएसपी ने, मायावती जी ने आशीर्वाद देकर उनको मैदान में भेजा है, तो वो टिकट सबसे बेहतरीन माना जा रहा है। और उसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो वोटर समाजवादी पार्टी का है, बीजेपी का है, वो वोटर भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है और वो वोट दे सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि टिकट तय कर देता है कि किसकी जीत होने वाली है, किसकी नहीं होने वाली। तो ये बात हो गई। अब जातीय समीकरण को समझ लेते हैं। 19 में गठबंधन से चुनाव, यहाँ पर बीएसपी जीती, लेकिन अब अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही हैं। तो वहाँ का जो जातीय समीकरण है, तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे मुसलमान हैं, यानी मुस्लिमों की आबादी लगभग 2.5 लाख से ऊपर है। अब 2.5 लाख से ऊपर है, उसके बाद यादव हैं 2-2.25 लाख, दलित हैं इतने ही 2.25 लाख की। तो मुसलमान, यादव, दलित, ये तीनों ही तय कर सकते हैं कि किसकी सीट वहाँ निकलने वाली है। जिस तरह से इंदु चौधरी ने मुसलमानों के बीच में जाकर भी, यादवों के बीच में जाकर भी, और बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं सबके बीच में जाकर अन्याय के खिलाफ पहले से ही लड़ रही हैं,
जो बड़े बड़े आंदोलनों में हिस्सा लेती हैं, आज वो मैदान में आ गई है, तो उनकी तरफ सारे लोग देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि ऐसा ही नेता संसद में पहुंचना चाहिए। और सिर्फ ये लालगंज की बात नहीं है, इस देश के अंदर कहीं भी ऐसा नेता जो समाज के हित में काम करना चाहता है और जो हमेशा समाज के लिए संघर्ष करता है, तो वो कहीं से भी खड़ा हो, जनता चाहती है कि उसको संसद में भेजा जाए और वो जीतना भी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। तो ऐसा ही लालगंज में देखने को मिल सकता है और बीएसपी दोबारा से वहाँ जीत सकती है। मुसलमान साथ आ सकते हैं इंदु चौधरी की वजह से। अगर ये टिकट शायद किसी और का होता तो शायद हम कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन जीत सकता था वहाँ पे, लेकिन अब जो टिकट है इंदु चौधरी का है और एक ऐसे लीडर का है, नेता का है, जो समाज के बीच में जाकर काम करने वाली लेडी है। तो मुसलमान, यादव और दलित ये इनके साथ जाना पसंद कर रहे हैं, वोट देने की बात भी कह रहे हैं और उनका सीधा सीधा मकसद यही है। जैसे यादव की बात अगर कर ले तो वो ये कह रहे हैं कि हमें ऐसा ही नेता आगे पहुंचाना चाहिए जो लोगों की आवाज़ उठा सके। तो वो यादव जा रहा है, सारा नहीं जाएगा, वो समाजवादी पार्टी पे भी जाएगा, मुसलमान जा रहा है और दलित तो सारा जा ही रहा है। उसके बाद जो अन्य जातियां वहाँ बसती हैं, जैसे हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी ऐसा नहीं है कि बीएसपी का जो वोटर्स है वो दलित ही है, लेकिन ओबीसी जो समाज के लोग हैं वो बीएसपी को पहले से पसंद करते हैं। पिछड़ी जाति के लोग कई सीटों पर पहले से ही बीएसपी को वोट देते आए हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि बीएसपी का कार्यकाल बड़ा अच्छा रहा, तो इसीलिए वो वोट बीएसपी को करते हैं। तो अगर यादव, दलित और मुस्लिम को अलग हटा दें और यादव को अलग करें तो अन्य ओबीसी भी वहाँ लगभग 3 लाख बसता है, जो बीजेपी के साथ भी जा रहा है, जो इंडिया गठबंधन के साथ भी जा रहा है और बीएसपी के साथ भी जा रहा है। तो ये जो दलित हैं और ये जो मुस्लिम हैं यही तय कर देंगे, यादव यही तय कर देंगे कौन जीत रहा है कौन नहीं। तो अगर वो सीट जीती जा रही है या अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है या लोगों के जो व्यूज़ आ रहे हैं कि लालगंज बीएसपी दोबारा से जीत सकती है, तो उसका कारण कहीं ना कहीं टिकट है। और वो टिकट इंदु चौधरी को जो बीएसपी ने दिया है वो बहुत बढ़िया किया, बेहतरीन टिकट दिया है। तो टिकट के बदौलत बीएसपी फिर से शायद इस टिकट को, वो सीट को जीत सकती है। अभी तक तो यही नज़र आ रहा है। बाकी सारा का सारा 4 जून में क्लियर हो जाएगा किस सीट पे कौन जीतने वाला है। लेकिन हम अनुमान लगाते हैं और अनुमान इस बेस पर लगाते हैं कि टिकट किस तरह का दिया गया है। जैसा हम मेरठ में बता रहे थे कि मेरठ में जो टिकट बीजेपी ने दिया वो बाहर से दिया, लोगों ने विरोध किया, बीजेपी वालों ने विरोध किया तो उन्होंने वोट किसी और को दी। अब वो बसपा को दी या समाजवादी पार्टी को दी वो तो 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन जब टिकट सही नहीं मिलता, किसी पार्टी का टिकट सही नहीं होता, तो वो जो वोटर्स होते हैं वो फिर उस कैंडिडेट को देखते हैं जो उनके बीच में रह के काम कर सकता हो। तो लालगंज के बारे में हमने बताया कि ये भी सीट शायद इंदु चौधरी को टिकट मिला है, अच्छे नेता को, अच्छे लीडर को टिकट मिला है, ज़मीनी स्तर पर जाकर जो काम करती हैं और लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्या सुनती हैं, और आज से नहीं बहुत पहले से सुनती आई हैं, आज उनको टिकट दिया है तो जनता चाह रही है कि उनको संसद में भेजा जाए और वो उन लोगों की आवाज़, जो उनकी समस्याएं हैं, उनको संसद में उठा सके। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये सीट भी शायद बीएसपी के खाते में फिर से जा सकती है। और अकेले अपने दम पर ये बड़ी बात होगी अगर अकेले अपने दम पर बीएसपी ये सीट जीत जाती हैं। जैसे अम्बेडकर नगर की हमने बात करी, वो सीट भी बीएसपी के खाते में दोबारा आने वाली है। तो ये सीट अकेले अपने दम पर अगर जीतती है बीएसपी तो ये बड़ी बात होगी। चलिए 4 जून में पता चल जाएगा क्या होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।